नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये जो वीडियो है ना, ये स्पेशली मैंने ये वीडियो उन महिलाओं के लिए बनाया है जिनका सपना है जुडिशरी में जाना, जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब लेना लॉ के फील्ड में। यानी मैं यूँ कह लूँ कि ये वीडियो मेरी छोटी बहनों के लिए या मेरी हम उम्र बहनों के लिए या फिर मुझसे बड़ी बहनों के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरे से छोटी बहनें हैं वो भी जो है जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही है ना। जो मेरी बड़ी बहनें हैं वो हायर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही है, और जो मेरी हम उम्र है वो लोअर जुडिशरी और हायर जुडिशरी दोनों की प्रिपरेशन कर रही है। हुआ क्या, इन दिनों मेरे पास कहीं स्टूडेंट आ रहे हैं, कई स्टूडेंट्स को मैं जानती हूँ। जो सबसे बड़ा जो टेंशन है वो ये है कि जो मेरी बहनें हैं, जो लड़कियां हैं, वो इसलिए शादी नहीं कर रही हैं कि नहीं मुझे पहले जज बनना है मैं फिर शादी करूँगी, मुझे पहले जज बनना है मैं फिर शादी करूँगी, राइट। और घर से कहा जाते है तुम शादी कर लो, तुम शादी कर लो। उसको लगता है नहीं, जो माँ बाप जितनी सुविधा दे सकता है वो सब आगे नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर कहाँ जाएगा, मेरा एग्जिस्टेंस कहाँ रहेगा, मैं कुछ भी कहीं की भी नहीं रहूँगी। ऐसा नहीं है बेटा, आप एडवोकेट हैं और आप हमेशा रहेंगे। वो चीज़ तो आपसे कोई छीन नहीं सकता। प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, पढ़ाई आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा चीज़ें बदल जाती हैं कि शादी के बाद आपको घर का काम प्लस आपको पढ़ाई करनी होती हैं। हर जगह हर पर्सन को अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती, पर ऐसा भी नहीं है। अगर आपका डेडिकेशन है ना तो आपके मम्मी पापा और आपके इन लॉज दोनों आपके लिए खड़े रहेंगे। जब डेडिकेशन ही नहीं है हमारा, जो हमारे साथ सबसे बड़ा नुकसान होता है वो क्या होता है, हमारा मोबाइल हाथ में लेना और मम्मी या पापा का एंट्री होना, और आते कि दिन भर मोबाइल चलाते पढ़ते नहीं, जबकि हम पिछले 4 घंटे से पढ़ रहे हैं, हमें किसी ने नहीं देखा, बस इधर मोबाइल हाथ में लिया और उधर उनकी एंट्री हो गई। ये तो सबके लिए दिक्कत रहता है, होता ना। तो उस वजह से शादी नहीं के बाद एक सिलेक्शन चाहिए, तो उनसे मैं कहूँगी शादी करें। सिलेक्शन होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन समय पे शादी करने से हम अपने मम्मी पापा के जो टेंशन है हम उनको दूर कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि उनके कर्तव्य पूरे कराने हैं, उनसे हमें भागना है, नहीं। हमें हमेशा रहता है ना, जब तक वो मेरे साथ है एटलीस्ट मैं वो सारे काम कर लूँ जो जीवन में उनको करने हैं। जैसे कन्यादान उनको करना है तो वो उनकी जीते जी हो जाए। कल को कुछ हो गया फिर हमारे जीवन में अफसोस रह जाएगा, खा शादी कर लेती, मम्मी पापा साथ तब हो जाती। तो पहले तो मैं उनसे कहूँगी आप शादी करें। बनना नहीं बनना हमारे हाथ में नहीं है, होता तो सबसे बड़ी जज मैं होती, है ना। सेकंड, कुछ महिलाओं ने, जो मेरी बहन है, उन्होंने शादी की है, बट वो फैमिली प्लानिंग इसलिए नहीं कर रही हैं, बच्चा इसलिए पैदा नहीं कर रही मुझे जज बनना है। बिल्कुल आप अपनी जगह सही है, आपको जज बनना है। पहले आपको अपना कैरियर चुनना है, फिर दूसरों का कैरियर बनाना है, बिल्कुल सही। लेकिन समय बढ़ रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, पहले जैसी ताकत नहीं है, पहले जैसा खाना नहीं है। बड़ी उम्र में जाके फ्यूचर में कोई नुकसान करो, ऐसा भी ना करें। बहुत टाइम तक रुक जाने से फिर ना बच्चा हो तो भी जीवन भर का टेंशन। आपने नौकरी कर ली बट अगर आपके पास बच्चा ही नहीं है तो लोग कहेंगे ले क्या करना है ऐसी नौकरी का। कुछ तो चलेगा जीवन में। मैं ये नहीं कहती कि लोग जो कहते हैं वो इग्नोर करो या मत करो, मैं नहीं कहती, लेकिन हम अपने लिए भी एक बच्चा चाहिए होता कि नहीं चाहिए होता कि नहीं यार एक दो तो होना चाहिए। और मेरे जैसे तो कहते दो होने चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कल को हम मर गए तो उस बच्चे के पास कौन रहेगा? तो कम से कम दो भाई बहन तो आपस में रहेंगे, दो भाई आपस में, दो बहनें या एक भाई एक बहन, कोई तो आपस में रहेंगे नहीं रहेंगे। तो समय पे करो, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो कितने साल तक हमें सपोर्ट करती है। एक नॉर्मल की बात करें तो 35 ईयर्स, और थोड़ा सा रिस्क लेके बात करें तो 40 ईयर्स। उसके बाद तो रिस्क ही रिस्क है जीवन में, क्योंकि पहले जैसा खाना नहीं है ना बेटा। कहाँ हम दूध खा रहे हैं बताइए, ना दूध पी रहे हैं, ना ही हम लोग है ना दही खा रहे हैं ढंग से, ना अच्छी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ना फ्रूट्स खा रहे हैं। हम खा रहे हैं पिज़्ज़ा चाउमीन, है ना, पानी पूरी हमारी फेवरेट, और क्या बोलते हैं पाव भाजी, और न जाने ऐसे ऐसे नाम जो मुझे पता भी नहीं है। हम सब, हमारी ज़िंदगी वही हो गई है, हम वही खाते, या कई बार तो हमें समय नहीं मिलता, हम खाते ही नहीं, टाइम ही नहीं मिलता, सुबह से भाग दौड़ की ज़िंदगी हो गई है। तो हमारी वो बॉडी उतना सपोर्ट नहीं कर पाती जितना पहले क्या करती थी। जैसे हमारी मम्मी लोगों के टाइम की बात करें, वो लोग अच्छा खाना खाते थे, उनको पता ही नहीं था पिज़्ज़ा क्या होता है, उनको पता ही नहीं था फास्ट फूड क्या होता है। और हमें तो पता ही नहीं रोटी क्या होती है, हमें टाइम ही नहीं मिलता रोटी खाने का, चावल से काम चला लेते हैं। नहीं तो बाहर का तो स्विगी और ज़ोमैटो आने के बाद तो ये ज़िंदगी हो गई, आधी बार बाहर से खाना आ रहा है जो हाइजीनिक भी नहीं है, जो बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है। तो मैं उससे कहूँगी कि वो फैमिली प्लानिंग करे और अपने जीवन में एक नया जीवन दे लोगों को, और बच्चा पैदा करे, और करना भी चाहिए। अब वो प्रेग्नेंट है, उनको टेंशन है मैं कैसे पढ़ूँ, मैं क्या करूँ। जब आप प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग भी बहुत सारी टेंशन जीवन में आती हैं, मेरे भी आई, सब क्या आती है। मैं तो हालांकि पढ़ाती रहती थी, आपको पता ही है, कई लोग जानते हैं मुझे
कई लोग मेरे उस समय फाउंडेशन बैच के बच्चे थे, उनको पता कि मैं हॉस्पिटल गई तब तक पढ़ाते गई, और हम सब कर सकते हैं। उस दौरान मैंने, जब मैं प्रेग्नेंट थी, धनुष जब मेरे पेट में था, तो मैंने 3 किताबें हमेशा मेरे पास थी। एक थी सीक्रेट का, जो है आप वीडियो सुन सकते हैं, सीक्रेट को पढ़ भी सकते हैं। और जब भी आपको टेंशन हो, चाहे आप प्रेग्नेंट है, नहीं भी हैं, आप नॉर्मल भी हैं, आपको लगता है कि जीवन में बहुत कुछ परेशानियां चल रही हैं, तब भी आप पढ़ सकते हैं। मुझे किसी ने सजेशन दिया तो मुझे आज लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने हीरो पढ़ी, मैंने सीक्रेट की शक्ति पढ़ी, और मैंने सीक्रेट का जादू पढ़ा। और ये तीनों मैं कई बार क्लास में भी पढ़ाती थी। जब क्लास रोने से पहले उसका एक चैप्टर में पढ़ा देती थी। तो आपसे भी कहूँगी कि आप लोग जब भी फ्री बैठे हो, आपको लगता है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, या आप प्रेग्नेंट हैं तब भी, आप नहीं हैं, आपने शादी नहीं की, सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत टेंशन है जीवन में, तब भी मैं कहूँगी आप ये तीनों बुक खरीदें। 3 के इसके बहुत सारे आते हैं इसके पार्ट्स, सारी चीज़ें खरीदें और आप पढ़ते रहिए, और पढ़ते पढ़ते दूसरों को बताइए, चर्चा कीजिए। आपको इतना सुकून मिलेगा, आप सोच नहीं पाएंगे। आपको लगेगा अरे वाह, जीवन ये भी है क्या। कई बार आपको लगता है मैं जो सोचता हूँ वो हो जाता है। मैं तो कई बार भगवान से कहती हूँ, मैं कुछ सोचती होता है कि भगवान प्लीज़ आज तो 10 करोड़ रुपीज़ दे देते ना, मुझे क्या पता वही मांग लेते अगर आपको देना हो। तो जीवन है हमारा, कहीं उच्च ऊपर नीचे चलता रहता है, पर उसको बैलेंस करने के लिए हम क्यों यूट्यूब सुनते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हम क्यों मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हैं, हम क्यों अपनी आंखें खराब करते हैं। हम इनको पढ़ सकते हैं ना, ये बुक्स कब काम आएगी, इससे हमारी ज़्यादा आंखें खराब भी नहीं होंगी। क्योंकि हम जाते तो है सीक्रेट सुनने के लिए यूट्यूब पे, और वहाँ डांस देखने लग जाते हैं। कोई डांस कर रहा है वो देखते हैं, कोई अच्छा खाना बना रहा है वो देखते हैं, कोई नए मार्केट कपड़े आ गए वो देखें। हम जाते हैं कुछ और पर्पज़ के लिए मोबाइल की तरफ, और पर्पज़ कहीं और चला जाता है। हम लोग हर तीसरे दिन फेसबुक अनइंस्टॉल करते हैं, हर 5वें दिन वापस उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टाग्राम मैं तो चलाना सीखा ही नहीं, इसलिए मुझे पता ही नहीं। टेलीग्राम मैं चलाती नहीं, इसलिए मैं फालतू बकवास चीज़ें देखती नहीं हूँ, है ना। होगा जो इनके वहाँ कहीं पड़ा होगा। तो हमें थोड़ा सा इग्नोर करना है, लोगों को नहीं, मोबाइल को। लोग तो कहेंगे, यदि वो नहीं कहेंगे तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। पता है आपको, आज हम जो कुछ भी है ना, लोगों की वजह से है। यदि वो लोग हमारी जिंदगी में हमें कमेंट नहीं करते, हम आगे बढ़ते क्या। देखो, जीवन में कॉम्प्लीमेंट सुन के हम थक जाते, ढीले हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। अरे यार, लोग मेरी तारीफ करें, मुझे तो सब पता है। जैसे लोग कमेंट करेंगे, अच्छा उसने ऐसा कह दिया, अब मैं बताती हूँ मैं क्या हूँ, अब मैं ये करके बताती हूँ मैं क्या हूँ। तो मैं हमेशा कमेंट को वेलकम करती हूँ, कॉम्प्लीमेंट को नहीं। कोई कॉम्प्लीमेंट करता है तो क्यों, सुबह से कोई मिला नहीं क्या, आज मैं ही मिली क्या तुम्हें चढ़ाने के लिए। लेकिन जब कोई कमेंट करता है, आई एम हैप्पी, ओके मुझ में ये कमी है, मुझे ये ठीक करना है। अच्छा, मुझ में ये कमी है, मुझे ठीक करना। अच्छा, उसने मुझे ऐसा कहा, अब मैं साबित करके दिखाऊंगी। जैसे मैं एक गाँव से बिलोंग करती हूँ, तो गांव में नाम था हमारा, हम लोग बहुत मेहनती थे, शुरू से बचपन से थे। मिडिल क्लास फैमिली है, तो कमाओ पढ़ो, पढ़ो कमाओ, घर चलाओ, सब काम करते थे। नो डाउट पापा भी काम करते थे, भैया भी करते थे। लेकिन पापा और भैया, हम 5 सिस्टर, मम्मी दादी, है ना, तो इतना 2 लोग मिलके नहीं कर सकते थे। तो हम सब बहनें काम करती थी, घरेलू काम हम लोग करते थे। घर में ही हम लोग बहुत सारे काम होते थे। जैसे हम बढ़िया हैं तो हमारे यहाँ खींचिया, पापड़, बढ़िया, सलेवड़ा, ये सब बनते हैं, हम सब बहनें मिल के करती थी, है ना। सुबह हम लोग 4 o'clock उठ जाते थे, अर्ली मॉर्निंग में हम शुरू होते, रात को हम लोग 9 साढ़े 9 सो जाते, गाँव जल्दी बंद होते। तो एक हमारी अच्छी आदत भी पड़ी हुई है, और सबसे अच्छी बात, सब मिल के काम शुरू से किया है, और हमेशा पापा के सपोर्ट में खड़े रहे। आज पापा हमारे सपोर्ट में, इसमें कोई संदेह ही नहीं। इतना तो कोई नहीं कर सकता। सुबह 4 बजे 5 बजे क्लास होती है, आपको पता है, आप स्टेटस देखते हैं, तो पापा सुबह 4 बजे उठ के उठा लेते हैं, चाय वाय बना के दे देते हैं। तो एक सपोर्टिव सिस्टम हमेशा आपके साथ रहता है। नो डाउट इन लॉज भी मेरे बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। मैं 2017 में मेरी शादी हुई, तो मैं ऑफिस जाती थी, तो हमेशा मम्मी, मेरी सासू जी टिफ़िन बना के देती थी, मेरे ससुर जी टिफ़िन लेके आते थे। तो वो सब भी जीवन में चलता गया था, है ना। मेरे पति का सपोर्ट तो है ही है, अगर वो नहीं होता तो शायद आज यहाँ नहीं होगी। इतनी छूट या इतना भरोसा कोई नहीं करता। तो मैं ये कहूँ, प से पापा, प से पति, दोनों का एक भरोसा है। उस भरोसे से मैं आगे बढ़ती गई, मैं यहाँ पहुँच गई। और ये प से पापा और प से पति का भरोसा हम सबके जीवन में, बस हमें उसको थोड़ा पॉजिटिव देखना होता है। बाकी जीवन में स्ट्रगल सबके साथ है, मेरे साथ भी बहुत परेशान होती है। कोई बार तो होता है ये क्या हो रहा है जीवन में, फिर लगता है छोड़ो इनको होने, तो मुझे आगे बढ़ना है, मुझे नेक्स्ट ये काम करना है, मुझे नेक्स्ट ये करना है। जब आप एक कदम बढ़ाएंगे ना, तो आपको खींचने वाले 4 मिलेंगे, पर आप जब एक कदम बढ़ाओगे तो आपको संभालने वाला भी एक मिल जाएगा। तो हमें 4 की वजह से आगे वाले को सोचो ना। और जब कोई ना मिले, ऊपर वाला तो हमारे साथ है ना। अगर आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, आस्तिक है तो ऊपर वाले के भरोसे करो, नास्तिक है तो छोड़ दो, ऊपर वाला भी छोड़ दो। आप खुद पे भरोसा करो। आप ये सोचो, मैं कर सकती हूँ, मैं करके रहूंगी, मुझे करना है। वो मैं अहम वाला नहीं,
मैं, मेरा वाला मैं, अहम वाला। ठीक है, देखो घमंड होना चाहिए। घमंड भी दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कई लोग कहते हैं उर्मिला राठी में बहुत एटीट्यूड है। होना चाहिए बेटा, एटीट्यूड नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे। वो बहुत प्राउड ही है, उसको चेंज करो। आप एटीट्यूड रखो इज ओके, बट आप प्राउड मत करो, क्योंकि एक पल की जिंदगी है, अगले कदम पे क्या होगा नहीं पता। और ये दुनिया बहुत खतरनाक है, पता है। जब तक आप उनकी तारीफ करोगे, आप उनकी हाँ में हाँ बोलोगे, वो आपकी तारीफ करेंगे। जैसे ही आपने एक दिन उनके कहे अनुसार नहीं किया, उसी दिन आपकी बुराई शुरू। आपने उनके लिए 100 अच्छे काम किए और एक उसके लिए ना कर दिया, वो उस ना को लेके बैठेगी और आप इतना अफसोस करेंगे, अरे ये क्या हो गया, मैं तो उसके लिए इतना कुछ किया सही है। देखो जब भी ऐसा होता है तो टेंशन फ्री रहो, आपने अपना कर्म किया, सामने वाले क्या सोचे, सामने वाले की इच्छा। हमें सामने वाले के हिसाब से थोड़ी जीना है। आज ये गया, कल कोई और अपने जीवन में आएगा। जब तक हमारी आत्मा हमारे शरीर में है, तब तक हमें अपने पे भरोसा रखना है। मेरी कई लोगों से मुलाकात होती है, मैं पता इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं पता वो आपके लिए ये कहता है, मैं पता मेरे साथ ये हुआ, तो छोड़ ना। और कभी किसी से मनमुटाव हो जाता आपका, तो फिर आप सोचो उसमें अच्छाया क्या थी। अगर उसकी एक भी अच्छाई आपके जीवन में काम आई, अब वापस उसको कॉल कर लो, आप उससे बात कर लो, उससे मिलने चले जाओ, भाई हो गई सो हो गई, सॉरी गलती हो गई, मैं फिर से तुमसे मिलने आ गई, क्या फर्क पड़ेगा। हम छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे। मेरे तो होते रहते स्टूडेंट हैं, गुस्सा होते रहते, मैं तो उनकी स्टेटस देख के लाइक भी करती हूँ, उनको हेलो हाई भी करती हूँ। वो रिप्लाई नहीं करे, उनकी मर्जी, वो मुझे ब्लॉक कर दे, उनकी मर्जी। कल रात गई बात गई, हम तो यही मानते हैं, रात गई बात गई तो जीवन चल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे रात गई बात गई नहीं हो सकती। मैं भी आपकी इस बात का सपोर्ट करती हूँ, वह रात गई बात गई करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर बार आपको झुकना भी नहीं चाहिए, झुकने की जरूरत नहीं है। जहाँ हर रोज टॉर्चर मिलता है, वहाँ रात गई बात गई की बजाय इग्नोर कर दो, उस जगह पे दोबारा जाओ ही मत, उन लोगों से दोबारा मिलो ही मत, उनके सामने देखो ही मत। जिन चीजों से आपको तकलीफ हो रही है उन चीजों को दूर करो और फिर से अपने रास्ते पे आ जाओ। तो आपने शादी की नहीं की, आप माँ बनने वाले हैं नहीं बनने वाले हैं, आप जज नहीं बन रहे, हर बार आपका नेगेटिव रिजल्ट रह रहा है, आप इन तीनों को पढ़ना शुरू करो। इनकी जैसे और भी बहुत सारी चीजें होगी, बट मैंने ये 3 पढ़ी है जब धनुष मेरे पेट में था तो है। और हाँ, स्पेशली जो प्रेग्नेंट उनसे तो मैं कहूँगी आप ये तीनों पढ़े, पूरे दिन महामृत्युंजय मंत्र सुने, है ना, महिषासुर वर्धनी वाला एक है वो सुने, और मतलब भजन सुने, आप पूजा पाठ करें, जो भी जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, आप मुस्लिम हैं, हिंदू है, सिख है, ईसाई हैं, आपका जो धर्म है उसके संबंधी कितना पढ़े, उन सबका पॉजिटिव इफेक्ट आपको आपके बच्चे में देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे धनुष में मिलता है ना। 1 साल का हुआ है धनुष, और उसका एक्टिवनेस देख के हमें भी कई बार लगता है उसकी हर गलती देख पापा के दर्शन, तूने ये किया था, ये देख, ये किया था, ये देख। और हाँ, धनुष का तो थोड़ा सा डिफरेंट है ना, वो लॉ पढ़ के भी आया है। तो आप भी जो LLB के पढ़ो ना, लॉ किसने मना किया आपको, पढ़ो, आपका समय दो, CRPC CPC IPC एविडेंस जो आपका सिलेबस वो पढ़ो, आपको एक खुशी मिलेगी। मेरे साथ एक और है जो अंदर है, उसको भी मैं पढ़ा रही हूँ, इफेक्ट डेफिनेटली मिलेगा आपको, लेकिन आप करें, ठीक है। तो मेरी कुछ बहनें कंफ्यूज हैं कि मुझे अभी प्लानिंग करनी चाहिए नहीं, मैं उनसे कहूँगी करें, बाकायदा करें। जिन्होंने शादी नहीं की मैं उनसे कहूँगी आप शादी करें। अब आते हैं नेक्स्ट के पास, मेरी उन बहनों के लिए जिन्होंने शादी भी कर ली, उनके पास 1 या 2 बच्चे भी हैं और वो पढ़ना चाहती है बट वो नहीं पढ़ पा रही है, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, उनके लॉज या उनके मम्मी पापा दोनों ही किसी कारण से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से नहीं करें, तो उनको टेंशन होती है कि मैं बच्चे के साथ कैसे मैनेज करूँ, मुझसे नहीं हो पाता। और बच्चे भी बड़े बदमाश है, जब पढ़ने बैठेगी मम्मी ना तभी उठेंगे। कई बार पति का सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है क्योंकि वो जॉब करते हैं, दोनों ही घर बैठ जाओगे तो कैसे करेंगे। तो बच्चों के साथ आप कैसे पढ़े, और जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं चलो फिर भी आपके पास समय है कि बच्चे स्कूल के चले गए, पीछे आपके पास समय, आपने पढ़ लिया। लेकिन जब बच्चे घर में ही है तो आप कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। तो बच्चों के साथ तो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर आप ये टारगेट करें जब वो सोएगा तब मैं पढ़ूंगी, जब वो सोएगी तब मैं पढ़ूंगी, अपना टारगेट। क्योंकि देखो सपने आपके हैं, कल को बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो अपने अपने काम में लग जाएंगे, रहना हमें ही अकेले है। मैं तो है ना, जब धनुष हुआ तो मैं सबको यही कहती हूँ कि भैया धनुष से तो मैं क्या करूँगी, वो तो अपने जीवन का के कर्म करने के लिए आया है, ठीक है, मेरे कहने के लिए मेरे पास एक मेरा बेटा है ना, लेकिन उसके कर्म वो कंप्लीट करेगा, मेरे मैं करूँगी। तो उसके साथ ही मैनेज करना, जैसे अभी धनुष को लेके मैं मैनेजमेंट कैसे करती हूँ, मम्मी पापा को मेरे पास रखती हूँ, या कभी दीदी उसको लेके चली जाती है ना, या फिर किसी को अपने साथ रखा है कि मम्मी पापा भी हैं काम करने के लिए, किसी को रखा जो धनुष के पीछे पीछे घूमे। क्योंकि अभी इन दिनों तो धनुष आ जाता है गेट पे, नॉक नॉक, गेट खोलो, जैसे एंट्री करता है उसको, क्योंकि रूम उसको अच्छा लगेगा ना। 9 मंथ मैंने इस रूम में पढ़ाया है उसको, मतलब इंस्टीट्यूट के अंदर। ऑफिस गई, जब हॉस्पिटल गई तब तक टेस्ट देते हुए गई, फिर जब वापस लेके आई तो 25 डेज में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, 25 दिन में खड़ी हो गई। तो वो थोड़ी थोड़ी देर में दूध पीने के लिए अंदर आता, तो ये रूम उसके लिए बड़ा अच्छा लगता है उसको। और
और जब हम कोई नहीं देखेंगे तो भाग के आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ठीक है, उनका सपोर्ट है इसलिए मैं कर पाती हूँ। मैं भी पढ़ाते मुझे बच्चा याद आता तो मैं भी भाग जाती हूँ अपने बच्चे के लिए। ये सब माँओं के साथ होगा है, क्योंकि कोई माँ अलग नहीं होती, हर माँ को अपने बच्चे से अटैचमेंट होता है। अरे हम तो महिलाएं इतनी अच्छी है कि हमें दूसरों के बच्चे से अटैचमेंट हो जाता है। तो अपना बच्चा तो अपना है भाई, उसको तो हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। लेकिन हमें अपने सपने पूरे करने हैं, तो जब वो सो रहा है तब हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन के अंदर 3 से 4 घंटे सफिशिएंट होते हैं। अगर आप अपने लिए 3 से 4 घंटे मैनेज कर लेते हो तो आप कर सकते हैं। इतना सपोर्ट तो आपके पास होगा कि नाइट में आपके हस्बैंड जो है बच्चे को रख सकते हैं। अब आप कहेंगे मैं कुछ चीज़ सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं, देन हम क्या करें? तो उस समय आपको एक स्ट्रॉन्ग माँ बनना पड़ेगा और बच्चे को क्रेच में डालना पड़ेगा। जो क्रेच वो बच्चों की जो स्कूल चलती है वहाँ डालना पड़ेगा। भरोसा करना पड़ेगा सामने वाले पे कि वो आपके बच्चे को एक अच्छी परवरिश देंगे। फिर आपको लगता है कि नहीं मैम मेरा बच्चा ये वो, नहीं बेटा, आप हम वो लोग हैं कि हमें अपने बच्चे को भी ना इंडिपेंडेंट बनाना है। भैया तू भी बना के खा, अपनी माँ को भी डाल। हमें उस लेवल का अपने बच्चे को बना के रखना है, तो हमें अपने बच्चे को भेजना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग माँ बनना पड़ेगा। और आप स्ट्रॉन्ग माँ बन जाती हैं तो बच्चे का जीवन भी सुधरेगा और आपका भी सुधरेगा। अब आती मेरे से जो बड़े हैं एडीजे की तैयारी कर रहे हैं, जो शादी नहीं कर रहे, उनसे भी मैं निवेदन करूंगी, देखो एडीजे बनना सारा जीवन यही है, बट जब तक माता पिता शादी करनी पड़ेगी। अब कई लोगों के बैड एक्सपीरियंस रह चुके हैं कि मेरी बहन घर पर है या मेरी एक रिश्तेदार है, मेरी एक सहेली है, उसके साथ ऐसा हुआ है, मेरा मन ही नहीं होता, मेरा तो शादी से भरोसा ही उठ गया, मैं क्या करूं? तो वो सिचुएशन किसी के हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, क्योंकि बैलेंस करना हमारा काम है। हम अक्सर एक डायलॉग बोलते हैं कि जब राजा जनक जी की बेटी भी घर पे नहीं रही, मतलब माँ सीता भी घर पे नहीं रही, तो हम कैसे रहे? फिर मेरे पापा का एक डायलॉग है जो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हम 5 बहनें हैं, एक भाई है। तो पापा, क्योंकि जिस गांव में हम रहते हैं एरिया में, तो कहीं बेटियां घर आके बैठती भी हैं, तो हमारे पापा का एक डायलॉग है जो बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। पापा बोलते हैं, बेटा लक्ष्मी बना के भेजता हूँ, जरूरत पड़े तो दुर्गा बन जाना, वापस मेरे घर मत आना, क्योंकि वही अब तुम्हारा घर है। हकीकत है, क्योंकि जब उनको घर ही बिठाना है तो शादी क्यों करेंगे? वो बिना शादी के रख लेंगे, काहे को लोगों की टॉर्चर सुनेंगे। एक हिम्मत थी मेरे मम्मी पापा की कि उन्होंने 32 ईयर्स तक मुझे घर पे रखा। लोग कमेंट करते गए, अरे अभी शादी नहीं की, अभी शादी नहीं की, बट मैं सच्ची हमेशा अपने पापा बोलते, पापा आप ग्रेट हो। आपने लोगों को कितना रिप्लाई किया होगा, कितना कुछ कहा होगा, लेकिन फिर जब जितना उन्होंने लोगों को रिप्लाई किया तो मैंने साबित करके दिखाया कि नहीं, मैं एक संस्कारी हूँ और मैं उस हिसाब से चली। क्योंकि यहाँ पे बहुत टॉर्चर है महिलाओं के साथ, हमारे संस्कार तुम्हारे साथ तुम्हारे पल्लू में बंधे होने चाहिए। मान लेते कहाँ दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत है क्या? अच्छी बातें करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं बात पापा को बोलती हूँ हमेशा। तो पापा की सीख भी सही है कि जब मुझे तुझे रखना ही है तो मैं कुंवारी तुम्हें घर पे रखूँ ना, तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें रखना, तो शादी क्यों करूँ मैं? काहे को इतना नाटक करना पड़े लोगों के सामने? और जनता भी बड़ी अजीब होती है, खाना खाने आएगी, कल को बेटी के साथ दिक्कत होएगी तो बोलेगी बेटी में लखड़ नहीं थे। अरे तुम खाना खा के गए हो, तो उसका भी शर्म नहीं है कि भाई हाँ भाई इन्होंने बहुत कुछ किया है, अब ससुराल वाले ऐसे हैं, जाके आप समझा नहीं सकते? नहीं, इसी में खोट होगी। खोट तो महिलाओं में होती है, सारी खोट तो हम ही लेके बैठी हैं। हाँ ठीक है, मंजूर है हमें ये भी, लेकिन आप हमारे अगेंस्ट तो मत बोलो, आप न्यूट्रल रह जाओ, आप चुप हो जाओ, आप मत बोलो। हम जो कर रहे हैं हमारा डिसीजन हम सोच समझ के करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप कहेंगे कि मैडम हर चीज़ का मिसयूज होता है, नेगेटिवनेस आप देखने आप समझ नहीं पाते, महिलाएं बदमाश होती है, ऐसा नहीं है। समय काल परिस्थितियां सब कुछ गड़बड़ करती है, सब इंसान अच्छे होते हैं। शादी को 1 घंटे का खेल तो है नहीं, हो गई बस आज ही पसंद के चटपटी बगमियान, कोई बंदूक की नोक पे तो शादी हुई नहीं ना। सोच समझ के की, लंबे समय तक बात हुई होगी, रिश्तेदारों से की, जान पहचान से की, कैसे करके कि ऐसे धनी अनजान के साथ चल दिए हम, नहीं चले ना। तो कहीं ना कहीं समय काल परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं थी, इसलिए सब कुछ और टॉर्चर करने के लिए महिलाओं पे आ जाते हैं। तो मेरे पापा का ये डायलॉग है जो आपको अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि लक्ष्मी बना के भेज रहे हैं, अच्छा व्यवहार करे तो लक्ष्मी बन के रहना, और जरूरत पड़े तो दुर्गा बन जाना, लेकिन वापस पिए नहीं आना, क्योंकि अब वही हमारा घर है भाई। किसके घर जाना? पिताजी है ना, हाँ बात करेंगे उनसे। लेकिन अब वही, क्योंकि हमें तो यही कहते ना कि जिस घर में अपनी शादी हुई उसी घर से तुम्हारी अर्थी जाएगी, तो अर्थी पहले क्यों जाएगी हमारी? हम तो अर्थी से ही जाएंगे, यानी अब वही हमारा घर है। कुछ डायलॉग है हमारे संसार में बड़े गजब है, तुम पराए धन घर की बेट धन, तुम तो पराए धन हो, वो कहते हैं तुम पराए घर से आई हो। बड़े कंफ्यूजिंग है हमारी जिंदगी महिलाओं की, समझ नहीं आता अपना कौन है, कोई नहीं अपना। हम अपनों के लिए संसार में आए कहाँ है भाई? हम तो बस अपने कर्म पूरा करने के लिए संसार में आए, राइट? तो हमें हमारे सपने पूरे करने हैं, तो हमें हमारे सपने पूरे करने के लिए ये जितनी भी बात है ना टॉर्चर वाली हमारे साथ रोज होती है, इनको इग्नोर करें, जीवन में आगे बढ़े। अब आप कहेंगे मैडम आप तो बचपन से कमा रही है, हमारे पास तो फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग नहीं। किसने कह दिया कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है? हम सब LLB पास आउट हैं,
हम कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, हम स्कूल में पढ़ा सकते हैं, घर में ट्यूशन करा सकते हैं, हम आर्ट और क्राफ्ट को लेके काम कर सकते हैं, हॉबी क्लासेस चला सकते हैं, हम डांस क्लासेस चला सकते हैं, एंकरिंग कर सकते हैं। हमारे पास काम की कमी नहीं है। हमें अपने आप को पहचान के ऐसा एक काम पकड़े जिससे हमारा उतना इनकम हो जाए जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। उसके साथ हम अपने घर के झाड़ू पोछा बर्तन रोटी में 1 घंटा लगता है, हम क्यों चिक चिक करें, हम क्यों लड़े किसी से। आप घड़ी देख के देख लो, 1 घंटा हार्डली आप अपना झाड़ू पोछा बर्तन रोटी सारा कर सकते हो। यदि आप काम वाली अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको पेमेंट नहीं कर सकते, आप कमाती नहीं है, कोई बात नहीं, खुद करो ना, 1 घंटे में काम हो जाएगा। बच्चे को रखने के लिए मैंने आपको बता दिया, फ्रिज में डालिए बच्चे को, अच्छे से बच्चा रहेगा, बढ़िया से रहेगा। हमने से बढ़िया वो रखते हैं बच्चे को, ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ काम करने वालों के साथ भी कुछ बीता होगा तभी उन्होंने फ्रिज खोला है, नहीं तो नहीं खोलते वो। तो वो आपका सेटअप हो गया। रही बात पति पत्नी में तालमेल नहीं बैठा, एक आवाज आती पीछे से, एडजस्टमेंट करना सीखना होगा जीवन में। इस बात की तो कुछ समझ नहीं आता, ये एडजस्टमेंट क्या, मतलब इस एडजस्टमेंट का तो मुझे आज तक कुछ कहानी समझ नहीं आई। थोड़ा सा एडजस्ट करें, दोनों को मिलके चलना चाहिए। पर एडजस्टमेंट की बात आती तो सिर्फ महिलाओं पे आती, पुरुषों पे नहीं आती। तो कोई बात नहीं, थोड़ा महिला स्ट्रॉन्ग बनो, थोड़ा एडजस्ट आप करो, थोड़ा मैं करूँगी, दोनों मिलके करेंगे। वाई गाड़ी का एक पहिया ऊपर एक नीचे गाड़ी चलेगी क्या, थोड़ी चलेगी, दोनों को करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन में हमारे ऊपर निर्भर करती है, हम कैसे मैनेज करते हैं। और जिस दिन हम ये मैनेज करना सीखे ना, हम जज भी बन सकते हैं, हम हायर जुडिशरी के जज भी बन सकते हैं, हम एपीपी भी बन सकते हैं, हम एपीओ भी बन सकते हैं, हम जेएलओ भी बन सकते हैं, हम कोर्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये सब बैलेंस करना हमारे हाथ में, और ये सब नज़रिया हमारे पास है। तो बस इन दिनों कई फ़ोन आते रहते हैं मेरे पास, तो मैंने कहा छोटा सा वीडियो बनाती हूँ मेरी बहनों के लिए, ताकि क्या पता उनको इससे कुछ बेनिफिट मिल जाए, है ना। बस मायूस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हर बार ये नहीं सोचना मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सबके साथ होता है। सीरियल देखते हैं ना, मैं सीरियल देख रही थी, कुछ सीरियल ऐसे हैं कि उसकी मेन हीरोइन रोती रहती है, उसकी एक टेंशन जाती है दूसरी तैयार, दूसरी जाती थी तीसरी तैयार। हमें लगता है बड़ा अजीब सीरियल है, लेकिन अपने जीवन में भी यही है बेटा। हम एक मुसीबत से निकलते, दूसरा आपके द्वार पे खड़ी है, दरवाजे पे टन टन टिक टिक, मैं आ गई, आज अभी तेरा वेलकम है। फिर उसको सॉर्ट आउट करते देखते तीसरी आ जाती, तीसरी को करते चौथी, वो तो आएगी, उनका हक है, उनका अधिकार है, आने दो। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उनको हंस के लिए या हम रो के लिए, हम उनको खुश हो के लिए या परेशानों के लिए। जीवन में जिस दिन आपने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया, सब कुछ जायज हो जाएगा, नहीं तो सब कुछ गलत ही गलत है। मुझे ये देख लो ना, कई तरह कमेंट मिलते हैं, खुद का सिलेक्शन नहीं हमारा, क्या कराएगी, खुद तो जज बड़ी नहीं, हमें कौन सी बनाएगी, तू भी कोचिंग चलाएगी ना, ठीक है, नहीं बड़ी बढ़ जाती तो यहाँ क्यों बैठी होती, मैं नौकरी नहीं कर लेती, ज्वाइन नहीं कर लेती क्या, मैं यहाँ बैठना जरूरी होता क्या मेरे लिए। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और वो नहीं कहेंगे तो हम आलसी बन जाएंगे, उनको कहने दो। बट मेरा छोटा सा निवेदन है मेरी बहनों से, आप आरजेस के लिए बैठे हो तो प्लीज़ शादी कर लो, मम्मी पापा का एक सहयोग कर लो, खुश हो जाएंगे। आज ही कह दो पापा मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए, मत देखो सपने में जज बन की जज से शादी करूंगी, वो अगर आपकी किस्मत में लिखा होगा तो वैसे ही मिल जाएगा, नहीं लिखा तो कुछ भी कर लो, नहीं होगा, वो खुश हो जाएंगे। आप जाके अपने पति से कह दो, अपने सास ससुर से कह दो, अपने मम्मी पापा से, तो यस मैं तैयार हूँ बच्चा पैदा करने के लिए, मैं करूँगी। आपके मम्मी पापा, आपके सास ससुर इतने खुश हो जाएंगे, चलो हमारी बहू हमारी बेटी ने हमारे कहना कर लिया। और जिनके पास पहले से बच्चे उनके साथ मैनेज करना है, आज ही अपनी हिम्मत दिखाओ, अपने बच्चों को स्कूल या क्रिच में डालो और अपनी स्टडी करो, और टाइम पे वो आपके घर भी आएगा, वापस आप ले आओ, उसका आप ध्यान रखें तो वो भी ध्यान रखेंगे, आप भी रखेंगे, तो सब कुछ मैनेजेबल है। बस शर्त यह है, वो मैनेजमेंट हमें करना है, हमें ही करना है, कोई और नहीं करेगा। तो बस बहुत दिनों से इच्छा थी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है तो मुझे क्षमा करें, मेरा उद्देश्य आप लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं था, मेरा उद्देश्य था कुछ समस्याएं हम लोगों के जीवन में आती, बस उसको लेकर चर्चा करनी थी। अच्छी बातें लगे तो अमल करना, नहीं लगे अच्छी तो इग्नोर करना। आज के लिए धन्यवाद।